अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। पिछले वीडियो में हमने जो है आपको 5वीं क्लास का जो स्कॉलरशिप का सिलेबस है, यानी कि स्कॉलरशिप का जो निसाब है, उसमें रियाजी का निसाब कौन कौन सा रहता, ये बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करे थे। और आज के वीडियो में हम ज़हनी आजमाइश का, क्योंकि यहाँ पर जो है चाहे 5वीं की स्कॉलरशिप हो, चाहे चौथी क्लास के हो, चाहे 7वीं 8वीं क्लास के स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर जो है जो निसाब रहेगा उसमें जो है सबसे ज़्यादा वेटेज जो है ज़हनी आजमाइश और रियाजी को दिया गया। तो आपको ज़हनी आजमाइश और रियाजी और जो दोनों सब्जेक्ट है, दोनों जो मजमून है, ये एक दूसरे से यहाँ पर रिलेटेड है। यानी कि आपकी ज़हनी आजमाइश की तैयारी के साथ साथ मैथ की भी तैयारी होगी, और मैथ की तैयारी के साथ साथ यानी कि रियाजी की तैयारी के साथ साथ आपकी जो है ज़हनी आजमाइश की भी तैयारी होंगी। तो ये दोनों जो अहम मजमून यहाँ पर है, इसका सिलेबस हर बच्चे को मालूम होना ज़रूरी है। और 5वीं से लेकर 8वीं तक का लगभग जो है सेम सिलेबस रहेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा लेवल का, यानी कि क्वेश्चन जो है उसके लेवल का यहाँ पर फ़र्क रहेगा। यानी कि 8वीं क्लास में और 7वीं क्लास में थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5वीं और चौथी क्लास में थोड़े आसान लेवल के यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ज़हनी आजमाइश में कौन कौन से टॉपिक पर कितने सवाल पूछे जाएंगे और उसका सिलेबस क्या है, ये हम बिल्कुल आपको आसानी से यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर ज़हनी आजमाइश में रखा गया, ये है तफहीम। तफहीम यानी कि यहाँ पर तफहीम के मायने होते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन यानी कि आपको जो है यहाँ पर जो है हिदायत पर अमल, जोड़ हुर्फ अल्फाज, अंग्रेजी हुर्फ तहजी, यानी कि आपको जो है यहाँ पर इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है ए से लेके जेड तक, उसको यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर इस टॉपिक में पेश किया जाएगा और आपको जो है उसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो तफहीम यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको देना है। तो इसके लिए आपको ए से लेके जेड तक का जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है वो सीधी तरतीब में, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक भी याद होना ज़रूरी है। उसके अलावा जेड से लेके ए तक का अल्फ़ाबेट यानी कि उल्टी तरतीब में यहाँ पर, यानी कि उसके खिलाफ तरतीब में जो है यहाँ पर ये भी याद होना ज़रूरी है। इसके भी हम आपको वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिलेबस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सिलेबस के ताल्लुक से आपको ज़्यादा बातें बताएंगे। जब इसके सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब आपको जो है यहाँ पर इसके सेपरेट वीडियो भी देखना है, और इसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। अब है उसके बाद है हिमायत बंदी। अब हिमायत बंदी के यहाँ पर होते हैं ग्रुप बनाना, यानी कि ज़ख़ीरा अल्फाज, अशकाल, आदाद, यानी कि शक्लों की यहाँ पर जमात बंदी की जाएगी, यानी कि ग्रुप बनाए जाएंगे, हिमायत बंदी की जाएंगी, ज़ख़ीरा अल्फाज और आदाद। इस तरीके के यहाँ पर इस टॉपिक पर भी यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। अब अगला जो टॉपिक है यहाँ पर तरतीब पहचानना, ये तो बिल्कुल आसान यहाँ पर टॉपिक रहेगा, इसमें भी हमें वीडियो बनाएंगे। यानी कि अददों का सिलसिला, अददों की तरतीब, उसके अलावा अशकाल का सिलसिला, निशानात का सिलसिला, गलत मकाम पहचानना, यानी कि आपको जो है नंबर दिए जाएंगे, डिजिट दिए जाएंगे, और उसमें से कुछ जो नंबर है वो जो है वहाँ से स्किप कर दिए जाएंगे, यानी कि हटा दिए जाएंगे, और आपको वो तरतीब पहचानना है। उसके अलावा अशकाल यानी कि शक्लें भी इस तरीके की दी जाएगी। तो यहाँ पर इस पर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल दूसरा टॉपिक यहाँ पर तरतीब पहचानना यहाँ पर बताएगा, और उसमें पूरे पेपर में 10% सवाल पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद अगला है, उसके बाद है अगला मंतकी सोच और अंदाज। यहाँ पर लासानी, उमर, मुआजना, नामों में तब्दीली, रिश्ता, गैर लासानी यानी कि अशकाल की गिनती, मुसल्लस, मुरब्बा और मकब नुमा कुनिंदा, मकम नुमा कुंदा, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको लासानी और गैर लासानी इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लासानी यानी कि आपको यहाँ पर उमर, मुआजना, नामों में तब्दीली, रिश्ते, ये जो है सवालिया तौर पे, इबारती तौर पे दिए जाएंगे, आपको ये पहचानना है। फिर यानी कि ज़बानी तौर पर यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे लासानी में, ज़बानी तौर पे जिस तरीके से जो है किताब में हमारे जो है कुछ हिसाब के सवालात पूछे जाते और कुछ इबारती सवालात पूछे जाते, तो यहाँ पर लासानी के मतलब यहाँ पर इबारती सवाल है, यानी कि ज़बान में वो सवाल पूछे जाएंगे, जुमलों में वो सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन उसके बाद गैर लासानी के अशकाल, शक्लों का इस्तेमाल करके, मुसल्लस और मुरब्बा, इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर पूछे जाएंगे, यानी कि आपको शक्लें दी जाएंगी और शक्लों पर ही आपको क्या करना है, वहाँ पर ये चीज़ें पहचानना है। तो लासानी और गैर लासानी
इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे जो आपको मतलब आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ये सिलेबस के मुताबिक हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं तो इसका फायदा हो सके। और यहाँ पर गैर लासानी किसे कहा जाता है ये भी हमने आपको अभी समझाने की कोशिश करे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, यहाँ पर अगला जो निसाब के मुताबिक यानी कि सिलेबस के मुताबिक यहाँ पर पॉइंट आपको सीखना है अक्स या साया। तो यहाँ पर अक्स या साया यानी कि आईने में दिखने वाला, यानी कि जो अशकाल है हिंदसा या हुर्फ है, जैसा मिसाल के तौर पे शक्लें हिंदसे यानी कि रियाजी के हिंद से, फिर उसके अलावा हुर्फ यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, ये जो है आईने में किस तरीके से दिखाई देते, यानी कि आपको जो है 4 ऑप्शन दिखाए वहाँ पर एक जो है अल्फ़ाबेट या शक्ल दिखाई जाएंगी और वो शक्ल आईने में किस तरीके से दिखाई देती, इसका जो है आपको जो है ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो है पानी में अक्स, यानी कि पानी में भी यहाँ पर अशकाल हिंसे और हुर्फ, इसकी शक्ल जो है, इसका अक्स जो है किस तरीके से, इसका अक्स या साया किस तरीके से दिखाई देता, इस पर भी आपको सवालात पूछे जाएंगे। इस पर भी हम यहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद है बाहमी ताल्लुक। अब बाहमी ताल्लुक यानी कि दो यहाँ पर आदात के दरमियान, यानी कि 2 अददों के दरमियान और अशकाल यानी कि 2 शक्लों के दरमियान यहाँ पर आपको ताल्लुक बताना है। तो इससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर सवालात ज़हनी आजमाइश में पूछे जाएंगे। और आप जितना बारीकी से सिलेबस का मुताला करेंगे तो आपका पढ़ना यहाँ पर उतना ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर महाराष्ट्र शिक्षण परिषद पुणे, यानी कि यहाँ पर जिस परीक्षा परिषद के जरिए यहाँ पर जो इम्तिहान लिए जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसका सिलेबस बनाया गया। और सिलेबस के मुताबिक आप अगर स्टडी करेंगे, आप अगर पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल ही ये इम्तिहान में आप बिल्कुल ही आसानी से क्या हो सकते, कामयाब हो सकते। तो पढ़ने के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है ये भी ध्यान में रखना है। और क्या पढ़ना है तो यहाँ पर परीक्षा परिषद ने हमें ये बता दिया है कि हमें ये पढ़ना है। तो इसके हिसाब से आप जो स्टडी अगर करेंगे तो बिल्कुल ही आसानी से ये इम्तिहान में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है मुशाबा अरकान पहचानना, यानी कि शक्लें यहाँ पर। अब मुशाबा अरकान के मायने, अब यहाँ पर मुशाबा अरकान के मायने यानी कि एक जैसे हिस्से पहचानना है। तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पर सवालात आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद है यहाँ पर मुअम्मा यहाँ पर ये जो है ये अल्फाज शायद ही बहुत से बच्चों को मालूम नहीं होगा। मुअम्मा यानी कि मज़ाहिया अल्फाज यहाँ पर भले ये दिखाई दे रहा लेकिन इसके मायने बड़े दिलचस्प है। यानी कि पहेलिया, जो यहाँ पर हिंदी में जिसे हम पहेलिया कहते हैं, या पहेलिया जिस तरीके से आम जिंदगी में आपके सामने आती है और उसको आपको सॉल्व करना पड़ता, तो वही पहेलियों को यहाँ पर उर्दू में अल्फाज है मुअम्मा। तो मुअम्मा यानी कि पहेलियाँ भी आपको यहाँ पर दी जाएंगी, जैसा कतार में मकाम, सिमत, कैलेंडर, वे खाके यानी कि खाके यानी कि यहाँ पर वेब खाके यानी कि आपको डायग्राम दिए जाएंगे। उसके अलावा मुरब्बा, दायरे के आदाद, तो इस तरीके की यहाँ पर पहेली आपको दी जाएंगी, उसे आपको क्या करना है, यहाँ पर हल करना है। अब आगे यहाँ पर 90 और 10वें और 11वां यहाँ पर पॉइंट कुछ इस तरीके से, ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले रुकन, यहाँ पर है जखीरा अल्फाज, अशकाल, आदात, यानी कि ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले। आपको इस तरीके के सवाल दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें जो है एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखेगा। तो इस तरीके से, जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर फलों का अगर हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेने की रही तो यहाँ पर जाम ये फल का नाम दिया जाएगा, आम इस फल का नाम दिया जाएगा और सेब इस फल का नाम दिया जाएगा। लेकिन ये तीनों फल है और यही मिसाल में एक दूसरा जो है यहाँ पर एक दूसरा अल्फाज जोड़ दिया जाएगा। जैसा मिसाल के तौर पर एक जानवर का नाम दिया जाएगा, जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुत्ता है, तो यहाँ पर जो है ये तीनों अल्फाज में जो है ये एक जानवर का नाम अलग है। तो इस तरीके के सवालात यहाँ पर ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले सवालात आपको दिए जाएंगे। फिर उसके बाद है इशारती जबान, आदात का इस्तेमाल, हुर्फों के लिए अलामतों का इस्तेमाल, इस तरीके के यहाँ पर सवालात दिए जाएंगे। और आगे है जज्बाती और समाजी जहानत, यानी कि आपको जो है इस तरीके के सवालात दिए जाएंगे समाज से रिलेटेड, समाजी कोई भी जो है मतलब अभी फिलहाल करंट में जो टॉपिक यहाँ पर अभी चालू है उस पर सवालात पूछे जाएंगे और आपकी राय पूछी जाएंगी उस पर कि आपको इसमें से कौन सी बात यहाँ पर सही लग रही है या इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहेंगे। तो वहाँ पर जो है इस तरीके के यानी कि आपकी जहानत टेस्ट करने के लिए समाजी
यानी कि आपको कितनी मालूमात है और आपकी उस पर राय क्या है, ये बताने के लिए या ये जो है जानने के लिए यहाँ पर इस टॉपिक पर सवालात पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से 11 टॉपिक पे यहाँ पर सवालात पूछे जाएंगे और इन 11 टॉपिक पे हम जो है 11 से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, लगभग 20 वीडियो हम जो है इस टॉपिक पे बनाएंगे। तो आपको जो है ये देखने के लिए हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और उन बच्चों तक का भी शेयर करना है जो इस साल 4th क्लास 5वीं क्लास और साथ ही साथ 7वीं और 8वीं क्लास के स्कॉलरशिप के एग्जाम में बैठेंगे, यानी कि स्कॉलरशिप के एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड हम रोजाना आपको मालूमात देते रहेंगे। उम्मीद है आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो बिल्कुल इसे लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।